सताज सर, अपने 32 साल के करियर में कभी इनका ट्रांसफर नहीं किया गया और उनको कभी किसी तरह की पुलिस विभाग से पनिशमेंट नहीं मिली है। इस बात के लिए हमें काफी गर्व है। अब मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। अपने बूट और सलाखों को छोड़कर आज मैं एक नया कदम रखने जा रहा हूँ। हर इंसान ने अपने जीवन में कोई ना कोई गलती जरूर की होगी। ऐसे मौके पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में हमेशा हादसे होते रहते हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते हैं, और कई बार इन हादसों से हम अपने जीवन में गुजरे भी हैं। और ऐसे समय पर हमें हर मुसीबत का डट कर सामना करना चाहिए। मैंने शपथ ग्रहण के समय जो जो बातें कही थी वही बातें मैं आप सभी के सामने दोहराना चाहता हूँ। आम इंसान के लिए पुलिस वाला होने के नाते मैंने जब ये खाकी वर्दी पहनी थी तब मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैं पुलिस वाला बनना चाहता था और बन भी गया। इसलिए मैं आज और हमेशा अपने आप पर गर्व करता रहूंगा। और मैं आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि हमेशा अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें। थैंक यू। लेकिन ड्राइवर साहब। सर, तुम जानते हो ये बात बिल्कुल सच है। एक बार वर्दी चली गई तो दोबारा नहीं मिलती। जो पुलिस वाला रिटायर हो गया उसको कौन मार सकता है। कल तक जिस ऑफिसर के सामने हाथ बांधकर सर झुकाकर जो लोग सर सर बोलते थे, कल जब लोग मुझे देखेंगे तो सर के साथ कुछ और जोड़कर कुछ और बुलाना शुरू कर देंगे। ये तो हर पुलिस वाले के साथ होता है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं सर्विस में था तो तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। तुम जानते हो ना। क्या बात है सर? जिंदगी में ऐसी कई जिंदगियां हैं जो बेचारे बेवजह मेरे हाथों से मारे गए। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ हुआ क्या? बीच रोड पे पेड़ गिरा हुआ है। आप बैठिए, मैं देख के आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। मदद के लिए भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या मुसीबत है ये। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम जहाँ थे वहीं पे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। दिल के शायद उनका आखिरी पैगाम होगा। शायद उनका सर, सर, ओ तो वो वहाँ है। सर, मैंने पेड़ हटा दिया है। आप चलिए सर। सर अभी तक पेशाब कर रहे हैं। सर चलिए सर। सर, हाँ सर। टाइगर सेट कॉलिंग। सर बोलिए सर। हाँ अरविंद सर आ रहे हैं, सो बी अलर्ट। ओके सर। सर आ रहे हैं।
थॉमस, सर तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने वहाँ कुछ भी नहीं देखा। नहीं सर, मैं गाड़ी से उतरकर पेड़ हटाने के लिए गया था और तभी तो फिर... तुम्हारे कहने का मतलब है कातिल ने 3 मिनट में अपना काम कर दिया। फेयरवेल डिनर अटेंड करने के बाद और गाड़ी में ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से वो जरूर ज्यादा जोर से चिल्ला भी नहीं पाए होंगे। इसीलिए सतार सर, थॉमस, ये सारी बातें तुम मुझको पहले भी बता चुके हो। मुझे ये जानना है अभी तक तुमने जो बातें बताई उसके अलावा और कुछ बताने के लिए है सर। ए रास्ता छोड़ो, मुझे आपसे एक बात कहनी है। इस कठोर हत्या के पीछे राष्ट्र को डराने वाले आतंकवादी संगठन का हाथ है। जब मैं सर्विस में था ना सर, तब मैंने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में काम किया था ना सर। नाम क्या है? एंथनी, सच का सामना पत्रिका से। सच का सामना पत्रिका से नहीं, पत्रिका से। हाँ, आपने सही कहा। एंथोनी, हाँ। इस हत्या के पीछे राष्ट्र छोड़ो पूरे विश्व का हाथ नहीं है। हाँ। अगर ऐसा हुआ भी है तो उसको ढूंढ कर निकालेंगे। इस बीच में दखलंदाजी करके इस केस को भड़काने की कोशिश की तो जैसा कि तुमने सवाल किया है, जरा उधर तो देखो। सीआई अरविंद बहुत कठोर सर हैं। अगर इन्होंने मारना शुरू किया तो एक भी हड्डी सलामत नहीं रहेगी। नहीं सर, वो सब नहीं चाहिए, पर केस की डिटेल्स तो... उसके लिए सही वक्त देखकर सही लोगों को बुलाकर जो सही होगा वो बताऊंगा। ठीक है? ठीक है। अगर ऐसा ही है तो अभी आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। अरविंद सर। ड्राइवर को फिलहाल के लिए छोड़ दो। हाँ, मैं जानता हूँ। और जो कोई भी शक के घेरे में है उसको कस्टडी में ले लो। फेयरवेल के वक्त सतीश साहब जिनके करीब थे, उनके दोस्त नातेदार जिनसे भी उनकी बात हुई, क्या बातें हुई, किस विषय में हुई, सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके। जानते हो ना, सतीश सर हम सबके लिए केवल सीनियर ऑफिसर ही नहीं थे। सर, मैं अपना बेस्ट दूंगा। जय हिंद सर। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, चलो अच्छी बात है। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बेटा। कोई बात नहीं, ये लो। अरे नहीं चाहिए। आप रख लो। नहीं, मुझ पर इल्जाम है कि मेरी वजह से आपको तकलीफ ऐसी कोई हुई। बात नहीं, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, यही बड़ी बात है। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। मुझे मजबूर मत करो, बिना काम के किसी से पैसे नहीं लेती, इसीलिए ये पैसे मैं तभी लूंगी अगर मैं कुछ काम करूंगी। हाथ देखकर भविष्य बता सकती हूँ। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। हाथ की रेखाएं देखकर भूत भविष्य की बातें करना ये सब अफवाहें हैं। ऐसी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। ये तो बेवकूफी है, सरासर बेवकूफी। अरे इस तरह से मजाक मत उड़ाओ। हाथ की लकीरों में हमारी किस्मत होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। विद्वान लोगों ने गलत नहीं कहा है। हे दुर्गा, अरे आपकी जिंदगी तो उलझनों से भरी हुई है। आपकी जिंदगी में तो बहुत सारी कठिनाइयां लिखी हुई हैं। बिना सोचे समझे तुम कोई कदम मत उठाना बेटा, तुम्हारा हर कदम कांटों से भरा है। अपना ख्याल रखना बेटा। यस सर, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। पिछले कुछ वक्त से रिटायर आईजी राघवन आपके बारे में पूछ रहे थे। राघवन सर? जी सर। क्या बात है? जी वो तो पता नहीं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। मैंने उनकी आवाज से ऐसा महसूस किया है। वो डरे हुए थे। सर, जितना जल्दी हो सके वहाँ जाकर आप देखिए। वो कह रहे थे कि इमरजेंसी है सर।
अभी आप लोगों के सामने आईजी नवीन सर आ रहे हैं। वो केस की तह तक पहुंचने में और काम को अलग तरीके से करने के लिए जाने जाते हैं और वो हम सबके प्रिय भी हैं। नमस्ते मेरे अपने साथियों। सर, राघवन सर, राघवन सर। मीरा राघवन मेरी बेटी है। सर, तुम तो जानते हो ना, बीवी के गुजर जाने के बाद जो मैं जिंदगी गुजार रहा हूं वो इसके लिए है। अब तक मैंने उसकी किसी भी ख्वाहिश को अधूरा नहीं रहने दिया। लेकिन अब सिद्धार्थ, नाउ शी इज माई प्रॉब्लम। आज सुबह से ही ये लापता है। शी इज मिसिंग। कुछ समय पहले एक अनजान शख्स ने मुझे फोन किया था। उसने क्या कहा था तुम्हें पता है? मेरी बेटी जिससे प्यार करती है उसके साथ जिंदगी संवार रही है। इस बात को मैं कैसे मान लूं? बस मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो किसके साथ गई है और कहां गई है, ये सब तुम्हें पता करना है। उसके बारे में कुछ सुराग है क्या आपके पास? मैंने उसका रूम और सारा सामान चेक करके देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वो हमेशा कहती थी मेरा कोई ऐसा राज है क्या जो पापा को नहीं पता। लेकिन इस केस को हैंडल करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। किसी को इस बारे में पता चल गया तो उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। सर, आप शांत हो जाइए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और मैं उसको ढूंढ कर यहां लाऊंगा, भरोसा रखिए। सतीश सर की हत्या के केस की तरह ही दूसरा केस भी इंपॉर्टेंट है, मीरा राघवन का केस। सर, एनी इंफॉर्मेशन? नहीं सर, वो जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ हमने छानबीन करके देख लिया। कुछ लोगों का कहना है कि 2 लोग उस रास्ते से निकले थे, बस इतना ही सर। मीरा के कॉलेज में पता किया? हाँ किया, लेकिन कोई भी मीरा के अफेयर के बारे में नहीं जानता है। वो हमेशा पढ़ाई और म्यूजिक में रहती थी। उसके फ्रेंड्स बस इतना ही जानते हैं। पता नहीं सर, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी। लेकिन अरविंद, जो हर वक्त हिंदुस्तानी संगीत और किताबों में उलझी रहती थी, वो मीरा राघवन, उसके ऊपर हम कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। ये मैंने सर से वादा किया है, वो मुझे हर हाल में निभाना है। कई लोगों की जिंदगी के बारे में वो हत्यारा जरूर जानता होगा। कल सुबह होने से पहले हम दिन की शुरुआत के लिए सुप्रभात कहते हैं। ऐसा कुछ सुराग मिल जाए तो बात बन जाए। मेरा दिल ऐसा कह रहा है, ये होगा।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। राघवन सर कहाँ हैं? यहाँ तो नहीं है, बाहर गए हैं मंदिर में। और तुम? मेरा नाम राहुल है, राहुल कृष्णा। सर के क्या लगते हो? कुछ नहीं लगता। सीताराम सर से मैं भी यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। आपसे एक बात कहनी थी सर। कल रात को मीरा मेरे ही साथ आई थी। मीरा अभी कहाँ है? हर रोज की तरह उस रोज भी हड़ताल चल रही थी। उस दिन मैंने मीरा को पहली बार देखा था। स्पेशल क्लास अटेंड करने के लिए कॉलेज जाने के चक्कर में हड़ताल के दिन भी वो घर से बाहर आ गई थी। उस दिन मैंने पहली बार मीरा को देखा। तो फिर ठीक है, मैंने जो कहा तुम वो समझ गए। आज हड़ताल है ये तो तुम जानते ही हो। आज के दिन अगर कोई लिफ्ट मांगता है तो खासकर मेरी जैसी लड़कियों को तो लिफ्ट देनी चाहिए। तुम कोई ब्रिटनी स्पीयर्स हो क्या? रिटायर्ड आईजी राघवन की बेटी को आज तक किसी ने छेड़ने की हिम्मत नहीं की है। टच करना तो दूर की बात। हाँ, वैसे आज हड़ताल है और मुझे कॉलेज जाना है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, ठीक है ना? जल्दी चलो, 9:30 की क्लास है। चलो नीचे उतरो। क्या? मैंने कहा ना नीचे उतरो। रिटायर आईजी की बेटी हो तो अपने पैरों से चल के जाओगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे रुको प्लीज, स्टॉप। मैं तो मजाक कर रही थी, सॉरी। स्टॉप। अगर तुमने सॉरी दिल से बोला है तो आके बैठ जाओ। 9:30 की क्लास है ना? अगर मैंने तुम्हें लिफ्ट नहीं दी तो तुम्हारी क्लास छूट जाएगी। यस, थैंक यू। रुको रुको। ओके। अगर तुम मुझे वहाँ तक बाइक से छोड़ोगे तो लड़कियाँ बातें बनाएंगी। क्यों खामखा उनको बोलने का मौका देना है? राहुल, थैंक्स। इट्स ओके। थैंक्स लिफ्ट देने के लिए नहीं बोला है। तो फिर? बाइक चलाते वक्त बीच बीच में ब्रेक लगाकर चांस मारने की कोशिश नहीं की, इसलिए। तुम संस्कारी हो और ऐसे ही लड़कों को लड़कियाँ पसंद करती हैं। बाय। उस मुलाकात को प्यार में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। मीरा के बगैर एक पल भी जीना मेरे लिए मुश्किल था, ये मुझे महसूस होने लगा। कब से तुम ऐसे ही चुप बैठे हो? अगर कुछ कहना है तो खुलकर बताओ, तभी तुम्हें समझ पाऊंगी ना। मैं हमारे रिश्ते के बारे में उससे कुछ कहना चाहता था। मैं एक अनाथ लड़का हूं और मीरा एक रिटायर आईजी की इकलौती बेटी। हमारे प्यार को उसके पिताजी कभी मंजूरी नहीं देंगे, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था। और अगर कहीं वो हमारे प्यार के बीच में आ गए तो मुझे मीरा को भूलना होगा और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उसके पिताजी ने एतराज किया तो क्या मीरा फिर भी मेरे साथ चलने को तैयार होगी? यही मैं उससे पूछना चाहता था। आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों जुदा नहीं होंगे। मैं सबके सामने कहूंगी तुमसे प्यार करती हूँ। राहुल, आ गई तुम? मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। कम ऑन,
हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। कहाँ? जिंदगी के सफर पे। हम दोनों शादी करने वाले हैं। आई मीन कोर्ट मैरिज। कौन है? मैं राहुल कृष्णा। यहाँ मैंने रूम बुक किया था ना। ओ हाँ, अंदर आओ। कम। आइसक्रीम खाओ। अगर वो वापस नहीं आएगा तो अच्छा रहेगा, है ना? वो लड़का इतना अच्छा नहीं है। दुनिया में उससे भी अच्छे लड़के हैं, तुम्हें मिल सकते हैं। इसका फैसला मैं करूंगी। समझ गया। कभी कभी इस तरह की गलती सुधारने के लिए लोग गलत ही बताते हैं, तभी गलती का एहसास होता है। संभलने के लिए कल सुबह तक का वक्त है, चाहो तो संभल जाओ।